अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये स्टडी किया था कि हम किस तरह से सीमोस नेटवर्क्स जो हैं वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था जिसमें हमने एंड और गेट डिज़ाइन किए थे, हमने नैंड गेट डिज़ाइन किया है, हमने नॉर गेट डिज़ाइन किया है और लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जांपल एक्सरसाइज भी की थी जिसमें हमने एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जो है वो हमने इम्प्लीमेंट की थी। तो आज हम इसी जो हमारे लॉजिक डिज़ाइन यूजिंग मोसफेट्स है, इसी का हम थर्ड पार्ट जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमने ये डिस्कस करना है कि किस तरह से हम अपने सर्किट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, अब इजीली कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें जो टॉपिक हमने पहला टॉपिक कवर करना है वो हमारे पास है बबल पुशिंग का। बबल पुशिंग मीन्स के हमारे पास एक सर्किट गिवन होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंड गेट है और हमारे पास एक नॉर गेट यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमने बेसिकली ये जो बबल अपीयर होता है एट दी आउटपुट, हम इस बबल को किस तरह से इनपुट पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और फिर यही बबल बेसिकली हमें एक डिफरेंट नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमने आज के सेशन में इन्हीं नेटवर्क्स को हमने बेसिकली स्टडी करना है। इस बबल पुशिंग में हमारे पास दो मतलब ये तो आपको पता है कि हमारे पास पुल अप नेटवर्क जो होता है उसे हम कहते हैं कि वो पीमोस से मिलकर बनता है जो कि एसर्ट हाई स्विचेस होते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो पुल डाउन नेटवर्क होता है वो भी हमारे एसर्ट हाई स्विचेस से बनता है। सॉरी, जो हमारा पुल अप नेटवर्क होता है वो एसर्ट लो स्विचेस होते हैं और जो पुल डाउन नेटवर्क होता है वो एसर्ट हाई स्विचेस होता है। हमने यही डिस्कस किया था कि जो आपके पास पीमोस होता है और जो आपके पास एनमोस होता है, पीमोस को हमेशा आप लोग वीडीडी से कनेक्ट करते हैं और आपका जो एनमोस है उसे ग्राउंड से कनेक्ट करता है और ये वाला हाई 1 पे ऑन होता है और ये वाला 0 पे ऑन होता है। तो ये हमारे पास पीमोस जो है ये एसर्ट लो है और एनमोस हमारा एसर्ट हाई स्विच है। So we convert the logic functions for CMOS implementation। हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि पुल अप नेटवर्क को इन्वर्ट करते हैं या उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं पुल डाउन नेटवर्क में। ठीक है, मतलब हम उसको कन्वर्ट करते हैं पुल डाउन नेटवर्क में। जो चीज पुल अप नेटवर्क में सीरीज में कनेक्टेड होती है वही चीज पुल डाउन नेटवर्क में हम लोग उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वो आपका एक इन्वर्ट फंक्शन होता है और वही चीज हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आपको हमने ये क्लास में डिस्कस किया था कि डी मॉर्गन्स लॉ इज के आपका इनपुट जो है जो बेसिकली ऑपरेटर है या वेरिएबल है वो इन्वर्ट हो जाता है और सिमिलरली जो आपका यहाँ पे ये प्लस वाला साइन है ये आप डॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक और गेट जो होता है वो एंड में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये भी इन्वर्ट हो जाता है। तो इसको अगर हम लिंक करें तो अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पी मोस नेटवर्क था तो ये हमारे पास एन मोस नेटवर्क बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा बस लाइक ये दोनों क्या है, वाइस वर्सा है, इन दोनों का हम इन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इसका ग्राफिकल मेथड जो है बेसिकली इसी मेथड को रिप्रेजेंट करने का एक ग्राफिकल वे है, इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं ये है बबल पुशिंग है। बबल पुशिंग में सिर्फ यही ऑपरेशन परफॉर्म होता है कि लाइक हमने जो हमारे पास एंड है उसको नैंड में कन्वर्ट करना है या उसकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये वाला जो ऑपरेटर था ये नॉर का था, तो इस नॉर को हमने कन्वर्ट कर दिया दो इनपुट्स में जो कि इन्वर्टेड इनपुट्स हैं। ठीक है, तो उसको हमने आपस में उसको रिप्लेस कर दिया। अभी हम देखते हैं कि उसको हम कैसे स्विच कर सकते हैं। मैं एक दो सर्किट्स आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक गेट गिवन है जो कि नॉर गेट है। ठीक है, इस नॉर गेट को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इस लाइक ये जो हमारे पास एक और बना हुआ है इस और को हम कन्वर्ट कर देते हैं एंड में और इसका बबल जो है वो पुश करके उसके इनपुट पे ले आता है। यहाँ पे अगर Z था, यहाँ पे X था, यहाँ पे Y था, तो ये वाला हमारा X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा और ये Z रहेगा। सिमिलरली इसको अगर हम और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो मेरे पास ये सर्किट जो है वो इस तरह का बन जाएगा जहाँ पे X इनपुट पे है और Y भी
इनपुट पे है, सॉरी दोनों बार जो है वो इनपुट पे है। इसी को अगर आप एंड के सॉरी नैंड के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें तो नैंड इज एक्स वाई एंड जी। इस एंड को लाइक ये नैंड है, इसका हम इनिशियल पार्ट कंसीडर करते हैं कि वो एंड है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं और में, और इसके इनपुट्स पे बबल हम लगा देते हैं। एक्स वाई यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे जी आ जाएगा, और इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, सॉरी इसको फर्दर हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं कि हमारे पास ये और है, और ये हमारे पास दो इनपुट्स आ रही हैं, एक एक्स वाई बार है, एक वाई बार है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कन्वर्जन है ये बेसिकली क्या कहलाती है, बबल पुशिंग कहलाती है। यहाँ पे हम इस बबल को जो आउटपुट पे अपीयर हो रहा है, इसको हम पुश करके इनपुट वाली साइड पे लेके जाते हैं और उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक डिफरेंट लॉजिक में। डिफरेंट लॉजिक मीन्स यहाँ पे अगर और ऑपरेशन था तो यहाँ पे हम उसको एंड ऑपरेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास दो डिफरेंट तरह की लॉजिक्स जो है वो बन जाती हैं। अच्छा, इसमें एक और ये है कि आपकी जो डायग्राम है वो दो तरह की हो सकती है। एक डायग्राम आपकी AOI एक्सप्रेशन हो सकती है जो हमने कल डिस्कस किया था, एंड और इन्वर्ट, और दूसरा आपकी हो सकती है और एंड एंड इन्वर्ट, ठीक है, OAI लॉजिक। तो ये आप डायग्राम्स दो तरह की हो सकती हैं, और जरूरी नहीं है कि ये इन्हीं स्ट्रक्चर्स से बनी हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हो सकता है। लाइक जो हमने एक क्लास में भी एग्जांपल की थी उस तरह का भी स्ट्रक्चर हो सकता है। सो अब ये रूल्स क्या हैं? यूज गेट एंड फेड लॉजिक टू कंस्ट्रक्ट द एंड फेड लॉजिक बिटवीन आउटपुट एंड ग्राउंड। सबसे पहले अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है जो कि लाइक जिसमें बबल जो है वो अपीयर हो रहा है एट द आउटपुट, देन वी हैव टू यूज दैट सर्किट टू इम्प्लीमेंट एन एंड फेड लॉजिक, या फिर आप उसे ये भी कह सकते हैं कि पुल डाउन लॉजिक जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप वो फंक्शन यूज कर सकते हैं। टू ऑब्टेन पी फेड लॉजिक हमें क्या करना है कि स्टार्ट विथ ओरिजिनल डायग्राम एंड पुश बबल बैक टूवर्ड्स इनपुट यूजिंग डी मॉर्गन्स रूल, कंटिन्यू अंटिल एवरी इनपुट इज बबल्ड। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास एंड फेड या पुल डाउन नेटवर्क तो क्रिएट हो जाता है जो कि ओरिजिनल हमें सर्किट गिवन होता है। अब हमने ये करना है कि उसी सर्किट को जो गेट लेवल सर्किट है उस पे हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि हम उसका लाइक ओरिजिनल डायग्राम से स्टार्ट करेंगे, देन बबल पुशिंग अप्लाई करेंगे, और उस बबल पुशिंग को हम लोग तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक आपकी हर इनपुट पे बबल अपीयर ना हो जाए या हर इनपुट आपकी इन्वर्टेड ना हो जाए। तो वो जो सर्किट आपको मिलेगा उस सर्किट को आप अपनी पीमोस या पुल अप नेटवर्क के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक पेट रूल है जिसको फॉलो करके आप अपना सर्किट डायग्राम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक एंड गेट है, ये भी आपके पास एक एंड गेट है, और ये आपके पास एक ये दोनों और हैं, ये आपके पास और है, और ये आपके पास एक एंड है, और यहाँ पे आपके पास एक एंड है, और यहाँ पे हमारे पास एक नॉट या बबल अपीयर हो रहा है एट द आउटपुट। अच्छा, अब इस लाइक डायग्राम को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें जो गिवन सर्किट था वो कुछ इस तरह का है कि हमारे पास एंड गेट है, दो और हैं, लाइक जो गिवन सर्किट है वो कुछ इस तरह का है। ये हमारे पास A और B इनपुट्स हैं, देन वी हैव एन एंड गेट, यहाँ पे A B C और D हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक और गेट लगा हुआ है जहाँ पे एक और इनपुट जो है उसकी E आ रही है, और इसकी जो आउटपुट हैं वो दोनों आपस में नैंड हो रही हैं, और हमारे पास एक फाइनल F आउटपुट आ रही है। अच्छा, अब देखें, हमने ये कहा था कि अगर आपके पास आउटपुट पे बबल अपीयर हो रहा है तो आप इसी नेटवर्क को यूज करके, इसी सर्किट को यूज करके आप लोग डिजाइन कर सकते हैं जो आपका पुल डाउन नेटवर्क है, ठीक है। तो पुल डाउन नेटवर्क हम इसको देख के डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास
दो गेट्स हैं जो कि अपीयर हो रहे हैं एज एन लाइक ए और बी दोनों आपस में पैरेलल में हैं क्योंकि ये दोनों और हो रहे हैं। देन वी हैव सी एंड डी जो कि एंड हो रहे हैं और इसके पैरेलल में आपके पास ई है। ठीक है, तो हमने भी क्या करना है, सी यहां पे मैं बना देता हूं सी एंड डी, ये हमारे पास सी है और ये मेरे पास डी है, ये दोनों एंड हो रहे हैं और इसके पैरेलल में हमारे पास एक ई कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ई कनेक्ट हुआ हुआ। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों आपस में यहाँ पे सीरीज में। ठीक है, तो हम इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं ताकि ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाए और यहां से हम लोग एफ जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो नेटवर्क बन रहा है ये हमारे पास एक एनमोस नेटवर्क है। इस नेटवर्क को हम यूज करके अपना जो सर्किट है वो हम लाइक एन पुल डाउन नेटवर्क जो है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरा पुल डाउन नेटवर्क है। अब जब मुझे अपना पुल अप नेटवर्क बनाना होगा तो मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे इसी नेटवर्क को बबल पुशिंग अप्लाई करना है। सॉरी, इसी सर्किट पे बबल पुशिंग अप्लाई करके इसको मैंने वापस लेके जाना है इन द अदर फॉर्म जहां पे हमारे पास बबल्स जो है वो इनपुट्स पे अपीयर हो रहे हो। तो सबसे पहले मैं इस पे बबल पुशिंग अप्लाई करता हूं जो मेरा ये वाला नैंड गेट है जो आउटपुट पे अपीयर हो रहा है। यहाँ पे जब बबल पुशिंग अप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये और में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे बबल्स जो है वो आपके आगे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास और गेट है, यहाँ पे आपके पास ए बी है, ये आपके पास एक और गेट है, यहाँ पे आपके पास ई आ रहा है और ये आपके पास एक एंड गेट की इनपुट आ रही है जो कि सी और डी है। ठीक है, अब इस सर्किट में अगर आप ये देखेंगे कि इसको मैं अगर थोड़ा सा रीड्रॉ करूं तो ये वाला बबल बेसिकली इसकी आउटपुट पे अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यहां से रीड्रॉ करके इसको मैं यहां पे इस तरह से डिजाइन कर देता हूं। ठीक है, और ये वाला जो बबल यहां पे है ये अपीयर हो रहा है यहां पे इस लोकेशन पे, तो हम इसको यहां से रिमूव कर देते हैं और ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको शिफ्ट कर दिया बबल को इसकी आउटपुट पे। ठीक है, एक ही बात है, यहाँ पे बबल हो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, एक ही बात है। ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लें। अब इस गेट को हमने कन्वर्ट करना है। जब इस दोनों गेट्स को कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला गेट जो नॉर था ये कन्वर्ट होके एक एंड बन जाएगा जिसकी इनपुट पे आपके पास बबल लगा होगा और ये वाला सर्किट भी नॉर से चेंज होके एक एंड बन जाएगा जिसकी इनपुट पे एक बबल होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाले बबल्स तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि इनपुट पे अपीयर हो जाएंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बार हो जाएगा और ये वाला बी बार हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से हम इनको रिमूव कर देते हैं, हमारे पास बबल जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहे, तो एक ए बार है और दूसरा बी बार है। अब ये वाला बबल जो यहाँ पे अपीयर हो रहा है इस बबल को मैं बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ या इसको शिफ्ट कर देता हूँ एट द आउटपुट ऑफ दिस एंड गेट। तो मैं अगर इसको शिफ्ट करूं तो मेरे पास जो सर्किट बनेगा वो ऐसा बन जाना चाहिए। ठीक है, और ये वाला बबल जो ई के साथ अपीयर हो रहा है अब इसको रिमूव कर दें और ई जो है उस पर हम बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ई बार आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अभी हमारे पास ये वाला जो एंड गेट है ये रहता है। इस एंड गेट को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक और गेट आ जाएगा और इसकी इनपुट पे बबल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इन बबल्स को जब हम खत्म करेंगे तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास जो सी है वो बाहर हो जाएगा और जो डी है वो बाहर हो जाएगा। तो मेरे पास जो सर्किट बनता है वो बेसिकली इस तरह का सर्किट एक कॉम्बिनेशन मतलब ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अब जब मैं इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करना चाहूं तो ये बेसिकली मेरा होगा अपना पुल अप नेटवर्क होगा। ठीक है, तो ये आपने पीमोस से इम्प्लीमेंट करना है। पहले वाला हमने किया था एनमोस से और ये वाला हमने भी पीमोस से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि
हम ये वाला और जो है ये हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। सी और डी हमारे पास और हो रहे हैं, सी एंड डी ये हमारे पास और हो रहे हैं, सी एंड डी। ऑब्वियसली ये पी मोस है तो यहाँ पे बबल आ जाएगा। और सिमिलरली मेरे पास इसके साथ जो एंड हो रहा है वो है ई, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ ई जो है वो एंड हो रहा है। देन वी हैव लाइक ए और बी जो है वो दोनों सीरीज में हैं, ए और बी ये वाले दोनों सीरीज में हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों एंड हो रहे हैं इस लोकेशन पे। तो हमने ए और बी को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ए हो गया और बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाली आउटपुट ए और बी की और ये वाली जो एंड होने के बाद आ रही है, ये सारी की सारी आपस में क्या हो रही है, और हो रही है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमने इसको और इस पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो हमने इस सेक्शन को और इस सेक्शन को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो वीडीडी है वो यहाँ पे कनेक्टेड होगी और आपकी आउटपुट जो है वो आप इस लोकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, ये जो एफ है। अब आपको अगर कंप्लीट सर्किट चाहिए जो कि इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करता हो, जो कि हमें यहाँ पे पहले गिवन थी, इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करता हो, तो आपने क्या करना है कि पुल अप नेटवर्क में आपने ये वाला डायग्राम जो है ये कनेक्ट करनी है। पुल डाउन नेटवर्क में वो जो डायग्राम बनानी है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, वो बेसिकली आपने वहां पे इम्प्लीमेंट कर देनी है। और उन दोनों की आउटपुट जो एफ थी वो आपने कंबाइन कर देंगे, तो हमारे पास एक कंप्लीट नेटवर्क बन जाएगा जो कि इस लॉजिक को जो कि हमें यहाँ पे गिवन थी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। तो इस तरह से अगर आपको बबल पुशिंग से, ऑब्वियसली वो आपके लिए इजी है कि आप बबल पुशिंग अप्लाई करें और उससे आप अपना सर्किट जो है वो आप डिजाइन कर लें। अब आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है जिसमें आपने क्या करना है कि आपके पास एक ये इक्वेशन गिवन है, इससे आपने पहले गेट स्कीमेटिक बनानी है। जब गेट स्कीमेटिक बना चुकेंगे, देन यू हैव टू अप्लाई बबल पुशिंग फॉर इन इम्प्लीमेंटेशन, और आपने एक कंप्लीट सीमोस जो आपकी स्कीमेटिक है वो आपने डिजाइन करनी है, ठीक है। कंबाइंड स्कीमेटिक जो है वो आपने डिजाइन करनी है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, आप अपना टाइम निकाल के पहले ये एक्सरसाइज करें, उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर लें, ठीक है। यहाँ पे पॉज करके नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें तब जब ये आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हो। तो इसी से रिलेटेड आपका एक असाइनमेंट क्वेश्चन है, ठीक है। असाइनमेंट क्वेश्चन ये है, हमने पहले दो क्वेश्चंस आपको बता दिए थे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आपने ये दो आपके पास इक्वेशंस हैं, इनकी आपने बबल पुशिंग अप्लाई करने के बाद आपने पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क कंप्लीट करना है। और मेक श्योर कि आपके पास एक टाइम पे लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर कि एक टाइम पे ओनली वन नेटवर्क जो है वो ऑन होना चाहिए, इधर वो पुल अप होना चाहिए या पुल डाउन होना चाहिए, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस किया था और इसकी रीजन भी हमने डिस्कस की थी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि एक टाइम पे दोनों नेटवर्क्स ऑन ना हो। अच्छा, इसके बाद जो एक और लॉजिक सर्किट है वो है हमारे पास एक्सऑर लॉजिक सर्किट। एक्सऑर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट है कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट्स होती हैं, यहाँ पे देखें आपके पास एक इन्वर्टेड इनपुट है और यहाँ पे आपके पास सिंपल इनपुट है, और यहाँ पे बी इन्वर्टेड है और यहाँ पे ए जो है वो नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। आपके पास जो इक्वेशंस हैं ये आपके पास एक्सऑर की इक्वेशन है, ठीक है। ये आपके पास एक्सऑर है और ये आपके पास एक्स नॉर की इक्वेशन है, ठीक है। आपके पास ये दो तरह की इक्वेशंस होती हैं। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि आप लोग किस तरह से पीमोस नेटवर्क अचीव कर सकते हैं और एनमोस नेटवर्क अचीव कर सकते हैं, ठीक है। वो बात आपके जहन में होनी चाहिए व्हेन वी सेड कि इफ यू इम्प्लीमेंट एफ, दिस implies like it will provide you a PMOS network, and if you implement F bar, this will provide you an NMOS network, ठीक है। तो ये दो तरह के नेटवर्क्स आप अचीव कर सकते हैं। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, तो इसको जरा इसको रिवाइज करके उसके बाद इस जो आपका एक्सऑर सर्किट है उसको आप समझ सकते हैं इजीली। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास जो इक्वेशन थी वो एक्सऑर की जो इक्वेशन थी वो थी ए बार डॉट बी
प्लस ए बी बार। ठीक, अब इस इक्वेशन को इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? लाइक वी सेड अर्लियर कि अगर हम इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करें तो ये हमारे पास पीमोस नेटवर्क देगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करूं, लाइक ये मेरे पास ए बार है और इसकी सीरीज में मेरे पास बी लगा हुआ है, और सिमिलरली इनके पैरेलल में मेरे पास ए है, और सॉरी यहाँ पे मेरे पास पीमोस है, और इसके पैरेलल में ये नेटवर्क लगा हुआ है, यहाँ पे हमारी VDD है। अगर मैं इसको इन्वर्ट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई इन्वर्ट XOR, दिस विल इक्वल टू XNOR। तो XNOR की जो इक्वेशन थी वो थी बेसिकली XNOR की इक्वेशन थी A डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। तो ये जो आपका पुल डाउन नेटवर्क बनेगा उसमें आप ये इक्वेशन इंप्लीमेंट कर देंगे, ये वाली इक्वेशन जो है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, ए बी और ए बार बी बार, इन दोनों को आप कंबाइन करें और यहाँ से आप अपनी आउटपुट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो नेटवर्क बना हुआ है हमारे पास, ये बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करेगा, XOR प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब आपने अगर इंप्लीमेंट करना हो, XNOR इंप्लीमेंट करना हो, तो आप इन इक्वेशंस को देख के इजीली जज कर सकते हैं कि आप XNOR कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, दैट शुड नॉट बी लाइक बिगर प्रॉब्लम। अब आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 आता है। अब आपने क्या करना है कि आपने ये प्रूव करना है कि अगर आपको XOR की इक्वेशन दी गई हो जो कि ये है, तो इससे आप XNOR की इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन कैसे अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूं कि A डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, इसको मैं इन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास रिजल्ट जो है वो ये कैसे आ सकता है। ठीक है, तो आपने बेसिकली इस असाइनमेंट में ये क्वेश्चन जो है ये आपने प्रूफ एक लाइक देना है, जिसमें आप बूलियन रूल जो है वो अप्लाई करके उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि ये एक्सप्रेशन आप कैसे अचीव कर सकते हैं। देन इफ वी मूव टू लाइक नेक्स्ट सेक्शन, यहाँ पे आप एक और काम ये कर सकते हैं कि एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको XNOR गेट इंप्लीमेंट करने का लाइक कहा गया है। तो आपके पास एक्सप्रेशन है XOR की, आप उसको देख के आप ये डिसाइड आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि XNOR कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको आप लोग रिलेट कर सकते हैं विद सेम थिंग जो कि हमने ये कहा था कि F इंप्लीमेंट करें तो आपको PMOS नेटवर्क मिलता है, और F बार इंप्लीमेंट करें तो NMOS नेटवर्क मिलता है। और इसी से रिलेटेड मिलती जुलती एक लाइक इक्वेशन जो है वो हमने इंप्लीमेंट की थी, जिसमें हमने ये बताया था कि हम किस तरह से दो लाइक नेटवर्क जो है वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर वो इन्वर्टेड प्रोवाइडेड हो या इन्वर्टेड ना हो। तो ठीक है, तो वो उसको आप लास्ट लेक्चर से रिलेट करेंगे तो आप इजीली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, इसमें हमारे पास एक डिफरेंट तरह के सर्किट्स बनाए जाते हैं। ट्रांसमिशन गेट्स हैं। ट्रांसमिशन गेट जैसे नाम से ही जाहिर है कि इसका पर्पज ये है कि ये डाटा को एक पोर्ट से लाइक पोर्ट ए से पोर्ट बी पे ट्रांसमिट करें। ठीक है, यहाँ पे इसका पर्पज ये होता है कि लाइक वी आर यूजिंग बोथ NMOS एंड PMOS, लाइक वी आर यूजिंग NMOS एंड PMOS टू एफिशिएंटली ट्रांसफर लॉजिक 1 एंड 0। अच्छा, इसका काम ऐसे होता है कि ये दोनों नेटवर्क्स लाइक PMOS और NMOS दोनों एक ही टाइम पे ऑन होते हैं। जब एक ही टाइम पे ऑन होंगे तो A पे अगर वैल्यू 0 होगी तो वो 0 बेसिकली ट्रांसमिट हो जाएगा यहां से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लियर करके दोबारा बना देता हूं। फॉर एग्जांपल A पे वैल्यू मेरे पास 0 है, जब 0 होगी तो वो बेसिकली NMOS के थ्रू पास होके B पे चली जाएगी और B पे एक स्ट्रॉन्ग 0 जो है वो प्रोवाइड होगा। अगर हमारे पास A की वैल्यू 1 होगी तो A1 जो है वो बेसिकली यहां से ट्रांसफर होके B पे चला जाएगा। ठीक है, वो यहां से ट्रांसमिट नहीं होगा, वो फिर यहां से ट्रांसमिट हो जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों जो हैं ये स्ट्रॉन्ग लेवल जो हैं वो मिल जाता है। ठीक है, सो वी कैन से वी कैन ऑल्सो लाइक यूज दीज ट्रांसमिशन गेट्स टू इम्प्लीमेंट मल्टीप्लेक्सर्स। अभी हम देखते हैं कि वो मल्टीप्लेक्सर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ही देखें, ये एक्सप्रेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है B इज इक्वल टू A डॉट एक्स,
अच्छा, x मीन्स अगर आपको ये एक्सप्रेशन खुद से लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हैं कि दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज x इज बेसिकली कनेक्टेड टू nmos, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कुछ केसेस में ये x बार होगा, सॉरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि nmos में x बार होगा और यहाँ पे नॉर्मल x लिखा होगा। तो अगर वैसा केस होगा तो फिर इसकी एक्सप्रेशन जो बनेगी वो होगी b डॉट a x बार, ठीक है। तो ये x जो है बेसिकली ये वो होता है जो कि nmos के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये आप याद रखिए, आगे इक्वेशंस जो है वो आप इजीली खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि दे नीड 2 MOSFETs एंड एन इन्वर्टर टू प्रोड्यूस x बार, ठीक है। मतलब अब आपको अगर एक छोटा सा सर्किट इंप्लीमेंट करना है तो आपको एक 2 MOSFET चाहिए जो कि ये वाले हैं, एक PMOS है और एक NMOS है। और दूसरी चीज जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि आपके पास यहाँ पे x बार है। इस x बार को अचीव करने के लिए आपको पता है कि आपको 2 नॉट गेट्स, दो आपको NMOS और चाहिए, क्योंकि आपका x जो है वो ऐसे x बार जो है वो यहां से आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक इन्वर्टर का सर्किट है। तो आपके पास टोटल 4 MOSFETs लगे हुए हैं जो कि ये ऑपरेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। मतलब इसमें MOSFETs थोड़े से ज्यादा लगे हुए हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है कि हमें एक बोथ लॉजिक्स आर ट्रांसफर टू आउटपुट। इन सर्किट्स को हम यूज करके, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि मल्टीप्लेक्सर्स डिजाइन कर सकते हैं या फिर डिफरेंट गेट्स भी डिजाइन कर सकता है। हम आगे जाके देखेंगे कि इसको जब हम गेट्स के थ्रू डिजाइन करते हैं, जब इससे हम गेट डिजाइन करते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि आपके जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं वो कम हो जाता है, ठीक है। हम एक एक्सरसाइज में भी देखेंगे कि वो आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक सिंपलेस्ट एग्जांपल हम जो मक्स की देख सकते हैं, ठीक है, वो है सिंपलेस्ट 2-to-1 मक्स यूजिंग ट्रांसमिशन गेट्स। अब आपको पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास मक्स की एक्सप्रेशन है। यहाँ पे अगर आप इसको रिलेट करना चाहें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब s की वैल्यू 0 होगी, जब 1 होगी तो आपको b जो है वो आउटपुट पे भेजा जाएगा, अगर 1 होगी तो a जो है वो आउटपुट पे भेजा जाएगा, ठीक है। तो मक्स का ऑपरेशन बेसिकली यही होता है और इसकी इक्वेशन जो है वो यहाँ पे गिवन है जो कि a s बार प्लस b और s है हमारे पास। देन इसका अगर आप टेबल बनाएं तो टेबल इज इजी के s 0 है तो a आउटपुट पे जाएगा, 1 है तो b आउटपुट पे जाएगा, ठीक है। तो ये आसान है, इसको ऐसा कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखें इसको हमने इम्प्लीमेंट यहाँ पे कैसे किया हुआ है। अगर मैं इसको मैं खुद से ड्रॉ कर लूं तो थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाएगा कि देखें हमारे पास ट्रांसमिशन गेट है, उसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। इसको हम दूसरे वे में ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरे पास ट्रांसमिशन गेट है, ठीक है। ये मेरे पास PMOS है और ये मेरे पास NMOS है और ये एक ट्रांसमिशन गेट मेरा यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो मुझे जो पहली एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करनी है वो है AS बार है, ठीक है। तो AS बार मीन्स मेरा डाटा इनपुट जो है वो तो A है, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे पास A आ जाएगा। अब मुझे बेसिकली क्या चाहिए, आउटपुट पे चाहिए A एंड S बार। हमने क्या कहा था कि ये जो S होता है ये बेसिकली कहाँ पे कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड होता है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, NMOS के साथ। तो यहाँ पे आएगा आपके पास S बार और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा S, ठीक है। तो मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो AS बार आ जाएगी। सेकंड केस में मैं इसको अगर दोबारा से ड्रॉ कर दूं, सेकंड उसको हमारे पास जो ट्रांसमिशन गेट है उसको ड्रॉ कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे PMOS है, ये मेरे पास NMOS है, यहाँ पे इनपुट पे मेरे पास B है और मुझे आउटपुट पे चाहिए B डॉट S। अगर यहाँ पे S है तो इट मीन्स ये S जो है वो यहाँ पे अपीयर होगा और यहाँ पे हमारे पास उसका इन्वर्टेड S बार अपीयर होगा। हम इन दो आउटपुट्स को कंबाइन कर दें तो हमारे पास ये वाला नेटवर्क बन जाता है जो कि हमने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी जो 2-to-1 बक्स है वो आप डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसमिशन गेट्स। अब देखें यहाँ पे अगर आप इस तरह से ऑब्जर्व करें
कि अगर s की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, अगर s की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स s बार इज इक्वल टू 1, ये s बार भी ऑब्वियसली 1 होगा, ये s जो है ये 0 होगा। s 0 है तो इट मीन्स ये वाला हमारा गेट ऑफ है, और ये s बार हमारा अगर 0 है, सॉरी s बार इज इक्वल टू 1 तो हमारा pmos जो है वो भी ऑफ है, तो इट मीन्स b जो है वो आउटपुट पे तो नहीं जा सकता। अगर हम यहाँ पे देखें तो s बार हमारा 1 है तो इट मीन्स ये nmos जो है ये ऑन होगा, और s नॉट जो है s जो है वो 0 है तो इट मीन्स pmos जो है वो भी ऑन होगा। जब ये दोनों ऑन है तो यहाँ पे 0 आए या 1 आए, दोनों जो है वो आउटपुट पे ट्रांसमिट हो सकती हैं। मीन्स ए पे जो भी वैल्यू होगी वो आउटपुट पे ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो आपके मोसफेट्स हैं, लाइक 2-to-1 मक्स जो है वो आप डिजाइन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए थर्ड एक्सरसाइज ये है कि आपने 4-to-1 मक्स बनाना है, ठीक है। यही ट्रांसमिशन गेट्स यूज करके आपने 4-to-1 मक्स बनाना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने एक इक्वेशन लिख लें मक्स की, देन ड्रॉ लाइक गेट लेवल डायग्राम 4-to-1 मक्स की, और उसके बाद उसका ट्रुथ टेबल बनाएं, और उस ट्रुथ टेबल को और इक्वेशन को देख के आपने ट्रांसमिशन गेट से आपने मक्स जो है वो डिजाइन करना है, ठीक है। तो ये आपकी क्लास एक्सरसाइज जो है वो थर्ड एक्सरसाइज है। अच्छा, हमने ये बात की थी कि ट्रांसमिशन गेट्स कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। ट्रांसमिशन गेट्स का पर्पस, जो मेजर पर्पस है वो ये है कि गेट काउंट को वो रिड्यूस करता है, ठीक है। अब गेट काउंट कैसे रिड्यूस होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एग्जांपल यहाँ पे जो गिवन है वो ये है कि स्टैटिक सीमोस अलाउज टू इम्प्लीमेंट अ नॉर गेट, ठीक है। जो हमने पहले डिस्कस किया है कि आपके पास एक नॉर गेट बनता है, ठीक है। अगर मैं नॉर गेट बनाता हूं तो आपने ये देखा था कि उसका जो इनिशियल नेटवर्क होता है, नॉर गेट का जो नेटवर्क होता है वो ये होता है कि आप पहले एक नेटवर्क बनाते हैं जिसमें 2 पीमोस लगते हैं, 2 एनमोस लगते हैं, और उसके आगे आप एक नॉट गेट लगाते हैं जिसमें 1 एनमोस और 1 पीमोस। तो टोटल अगर काउंट करें आपके पास नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6 हो गए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स 6 यूज हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप यही लॉजिक ट्रांसमिशन गेट से इंप्लीमेंट करना चाहें तो वो भी आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास आउटपुट पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारे पास ए है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ए बार है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो बेसिकली ए और ए डबल बार होगी, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है। ए आ जाएगा क्योंकि ए डॉट ए जो है वो ए के इक्वल होगा। देन वी हैव दिस पॉइंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ये कहा था कि आपके पास बी होगा और ए बार जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो ये आएगी, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग बूलियन एक्सप्रेशंस तो आपके पास जो रिजल्ट आया है वो a प्लस बी होगा। तो इस तरह से अगर आप ये ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं, आपके पास 1 ये है और 2 ये हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 2 ट्रांजिस्टर्स और यूज हो रहे हैं जो कि a को इन्वर्ट करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो 5 हैं, जो कि अगर इस केस में देखें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो थे वो 6 थे। अब दोनों का ऑपरेशन यही है कि दोनों जो है वो आपको और गेट की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक में ट्रांजिस्टर काउंट थोड़ा लेस है, लाइक वो 5 ट्रांजिस्टर्स यूज कर रहा है, और दूसरे में आपके पास ट्रांजिस्टर काउंट ज्यादा है जो कि 6 ट्रांजिस्टर्स यूज कर रहा है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी ये है कि यू हैव टू डिजाइन एन एक्सओर गेट यूजिंग ट्रांसमिशन गेट्स, और आपने ये मेक श्योर करना है कि टोटल गेट्स शुड नॉट एक्सीड 8, ठीक है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि टोटल नंबर ऑफ जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो 8 से कम होने चाहिए। देन अनदर एग्जांपल, इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। ये बहुत इजी एग्जांपल है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ए बार बी है और यहाँ पे ए बी बार है, क्योंकि इसकी इनपुट पे बी बार है और यहाँ पे ए है, तो ये लाइक इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसको यहाँ पे आप अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो आपके पास ये एक एक्सओर की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है।
अगर आप इसको ऑब्जर्व करें कि ये कितने नंबर ऑफ लाइक ट्रांजिस्टर्स यूज करेगा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये बेसिकली 2 ट्रांजिस्टर्स यहाँ पे हैं, 2 ट्रांजिस्टर्स यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं और 2 ही यहाँ पे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं यहाँ पे 8 हो जाते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स लाइक 4 MOSFETs फॉर इन्वर्टर्स और 4 MOSFETs फॉर ट्रांसमिशन गेट्स। सो इट मीन्स वी हैव टोटल 8 MOSFETs। लेकिन अगर आप देखें जो सर्किट हमने पहले डिजाइन किया था उसमें अगर आप देखें, उसमें ऑब्जर्व कीजिएगा आप लोग कि उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे। ठीक है, तो वो हम किसी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं कि वो बेसिकली कितने ट्रांजिस्टर्स थे और हमने अभी कितना रिड्यूस, कितने परसेंट जो है वो हमने एरिया रिड्यूस कर लिया है। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर स्टैटिक CMOS लॉजिक which allowed to implement combinational and sequential circuits. So later in the course we will discuss dynamic CMOS logics, जहाँ पे हम different networks जो हैं वो डिजाइन कर सकते हैं। From next lecture हम लोग जो फिजिकल डिजाइन है उस पे हम बात करनी स्टार्ट करेंगे। हमारा जो अपना ट्रांजिस्टर है वो किस तरह से डिजाइन होता है और हमारा जो लाइक एक सेकंड फॉर्म ऑफ ट्रांजिस्टर है वो किस तरह से डिजाइन किया जा रहा है, उसका लेआउट कैसा है, उसको आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी डोपिंग की जाती है, कौन कौन सी आइसोलेशन प्रोवाइड की जाती है। देन वी हैव डिफरेंट पी टाइप मटेरियल्स, हमारे पास एन टाइप मटेरियल होता है। तो हमने बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर से ये डिस्कस करना है कि हम किस तरह से ये बेसिकली आपके पास जो सर्किट्स हैं इसको आप फिजिकल लेवल पे किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसकी और किस तरह से बेसिकली डिजाइन कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की गई हैं वो समझ आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, इधर लाइक आप जैसे भी डिस्कस करना चाहें वो आप डिस्कस कर सकते हैं, इधर इन और ऑन कैंपस लेक्चर्स या फिर आपके जो लाइक ऑनलाइन क्लास होगी उसमें आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर आप आपकी लैब्स जो होती हैं वहाँ पे भी आप लोग सेशंस के लिए डिस्कशन की जा सकती है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कहीं पे भी ये क्वेश्चन पूछ